कैसे हो आप सभी भैया। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने सारे भी क्वेश्चंस है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है, और आप सभी अपने इस एग्जाम में काफी बेहतर कर सको। सो आइए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि इस तरीके के जो भी नए नए कंटेंट है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो आइए करते वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व को इंग्लिश में हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश में समझा देने वाला हूं सारी चीजें, ठीक है। तो धारा घनत्व एक्चुअल में होता क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति एकांक, ठीक है, क्षेत्रफल में उपस्थित धारा घनत्व यानी कि I बटा A, ठीक है। धारा यानी कि समझो यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, और धारा घनत्व को हम लोग J से सूचित करते हैं। तो J बराबर I बटा A हमारा यहाँ से जो है ना, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यही सब चीजें हैं, धारा घनत्व तो समझ गए आप अच्छी तरीके से। तो एक बार और मैं बता दूं आप सभी को कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, J बराबर I बटा A। क्लियर है चीजें, आगे आ जाओ। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, यानी कि जो धारिता होती है, ठीक है, कैपेसिटर की, ठीक है, यानी कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो किन दो बातों पर निर्भर करता है। दो बात यहाँ पे, दो रीजन बताने आपको जिसपे ये निर्भर करता है। तो पहला है कि संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पे, यानी कि जो प्लेट होते हैं ना संधारित्र के, ठीक है, दो प्लेट होते हैं, इनके क्षेत्रफल पे ए डिपेंड करेगा। यानी कि जो सी होगा वो समानुपाती होगा ए के, ठीक है, कैपेसिटेंस समानुपाती होगा ए के। यहां से हमको तो यही पता चल पा रहा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अगला देख लो। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा किस बात पे निर्भर करता है, तो प्लेटों के बीच माध्यमों की विद्युतशीलता पे, यानी कि हम लोग प्लेटों के बीच क्या करते हैं ना, माध्यम, कोई भी माध्यम रखते हैं, ठीक है, जैसे कि निर्वात हो गया, कांच हो गया, कुछ भी माध्यम रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो माध्यम की विद्युतशीलता पे, विद्युतशीलता को हम लोग परावैधुता भी कहते हैं, तो प्लेटों के बीच जो माध्यम होगा उसके विद्युतशीलता पे निर्भर करता है। ऑलराइट, आगे आ जाओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी। जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो किस स्थिति में सबसे ज्यादा अधिक होगी। तो मैं आपको बता दूं, लेंस की जब फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जितना ही कम होगी, लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उतना ही सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगी। समझ रहे हो चीजें। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करना है और इसका SI मात्रक और एवं इसका विमा आपको बताना है। तो देखो, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको मैं आपको समझा रहा हूं। तो चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करना है, तो वो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। ध्यान से समझना, कैपिटल एम और स्मॉल एम में यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने दूंगा। तो ध्यान से समझो आप सभी, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो देखो यहाँ से एम, जो हमारा बड़ा एम जो हो गया, ये हमारा हो गया चुंबकीय आघूर्ण, और जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य यानी कि छोटा एम, और चुंबक के प्रभावी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। समझ गए। और यहाँ पे बड़ा एम क्या है, हमारा चुंबकीय आघूर्ण है, छोटा एम हमारा ध्रुव सामर्थ्य है, या फिर इसे हम लोग ध्रुव प्रबलता भी कहते हैं, ठीक है। तो फाइनल तौर पर अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला यहाँ से आ गया, बड़ा एम बराबर 2 छोटा एम एल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किस चीज का, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला यहां से आ गया हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल का। अब यहां से इसका एसआई मात्रक आप नहीं निकाल सकते, 2 तो भैया कांस्टेंट है। अब भैया यहाँ पे एम क्या है, हमारा मीटर है। अच्छा, एम यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य क्या है, ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है, राइट। और एल क्या है, लंबाई, तो इसको भी हम लोग मीटर से डिनोट कर सकते हैं। तो यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अगला इसी में है एक और क्वेश्चन, इसके बीमा को आपको बताना है। चाहे तो आप इसका बीमा ऐसे भी लिख सकते हो कि ए, ठीक है, और एल का पावर 2, ठीक है, क्योंकि मीटर को हम लोग लंबाई में ही मापते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई और एल का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, 1 सेकेंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप MLT के पद में लिखना चाहते हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि M0 L0 T0,
और A1 L2 यहाँ पे है, ठीक है, बिकॉज मीटर को हम लोग लंबाई में ही नापेंगे ना, ठीक है, लेंथ में नापेंगे। तो L2 हो गया हमारा, बाकी सारी चीज 0 और A यहाँ पे है, ठीक है। आप इसे चाहो ml के पदों में लिखना चाहते हो ना, तो L2T0 I भी लिख सकते हो, A को हम लोग I भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, ध्यान से समझना। ये जो लॉजिक गेट, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जी, ठीक है। तो लॉजिक गेट में बहुत सारे गेट होते हैं, जैसे कि और गेट होता है, नॉर गेट होता है, आपका एंड गेट होता है, नैंड गेट होता है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चाह रहा हूं ना कि मैं लॉजिक गेट के ऊपर ही बना दूं, और लॉजिक गेट से रिलेटेड एक भी आपको डाउट न रहे, ऐसा मैं एक वीडियो बनाता हूं 10-15 मिनट का। कल कल आ जाएगा वीडियो शाम 7 बजे, ठीक है। आर यू रेडी? कमेंट करके बता देना। तो क्वेश्चन है हमारे सामने 5वां नंबर कि नॉर एवं नैंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक को लिखना है। तो देखो, जो नॉर गेट होता है ना, जो नॉर गेट होता है, ये दो गेट का मिश्रण होता है, ठीक है। पहला की और गेट और दूसरा की नॉट गेट, ये दोनों गेटों का मिश्रण होता है नॉर गेट, समझ रहे हो। और जो नैंड गेट होता है, जो हमारा नैंड गेट होता है ना, नैंड गेट, ये भी हमारा दो गेटों का मिश्रण होता है। पहला है इसमें एंड गेट और दूसरा हमारा नॉट गेट। समझ रहे हो चीजें, चीजें समझ रहे हो ना। और मैं आपको बता रहा हूं कल लॉजिक गेट के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जो भी हाई क्वालिटी कंटेंट है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कल लॉजिक गेट के ऊपर आने वाली है, तो कर ही देंगे आप सभी, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट, ठीक है जी। तो नॉर एवं नैंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखना है। तो देखो, जो नॉर गेट है ना, इसका जो अगर हम बात करें बुलियन व्यंजक की, तो जो नॉर गेट होता है, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a प्लस बी के ऊपर हम लोग लगा देंगे एक डैश, ठीक है। a प्लस बी के ऊपर हम लगा देंगे डैश, ये हमारा हो गया बुलियन व्यंजक। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। और मैंने आपको बताया कि जो नॉर गेट होता है ना, ये जो नॉर गेट है, ये हमारा दो गेटों का मिश्रण है, पहला की और गेट और दूसरा की नॉट गेट। तो और गेट का भी बुलियन व्यंजक पूछता है, तो इसका हो जाएगा y बराबर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। नॉट गेट का भी बुलियन व्यंजक पूछता है, तो इसका हो जाएगा a के ऊपर एक डैश लगा दो, ये हमारा हो गया नॉट गेट का बुलियन व्यंजक। तो कल हम लोग ज्यादा डीपली में समझने वाले हैं, अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि नॉर एवं नैंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक बताना है। तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक ये रहा कि y बराबर a प्लस बी के ऊपर हम लोग डैश लगा दिए। सत्यता सारणी देख लो, ये नॉर गेट का सत्यता सारणी है, ये जो सत्यता सारणी है ये नॉर गेट का है। यहाँ पे ए बी वाई, ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे हर एक लॉजिक गेट में। तो क्या है यहाँ पे सत्यता सारणी, क्या है? 0 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 याद करो, यहीं पे याद करो यार, 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 और 1 1 0, ठीक है, ये हमारा सत्यता सारणी हो गया। अब नैंड गेट की जहां तक बात कर ली जाए, नैंड गेट की, तो जो नैंड गेट होता है ना भैया, ये हमारा एंड गेट और प्लस में नॉट गेट से मिलकर बना होता है, एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है नैंड गेट हमारा, ठीक है। तो इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a इंटू बी के ऊपर हम लोग डैश लगा देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, ठीक है। सत्यता सारणी की बात कर ली जाए तो 0 0 1 1 0 सॉरी 0 1 0 और 1 0 1 और 1 1 0 याद कर लो यहीं पे भैया, ठीक है, फिर मौका नहीं मिलने वाला, याद कर लो, बहुत कम टाइम बचा आपके एग्जाम में, तो यहीं पे आप सभी याद कर लो, ठीक है। ए बी वाई तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आउटपुट इनपुट जो भी है इसको दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। यहीं पे याद कर लो आप 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 और 0 1 0 और 1 0 1 और 1 1 0, तो याद कर लो आप यहीं पे। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के बोर मॉडल के दो कमियां का उल्लेख करें। एक बोर मॉडल जो है ना, जो तरबूज के आधार पे, ठीक है, तरबूज के आकार का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, तरबूज से रिलेटेड, ठीक है, मतलब तरबूज को लेकर उन्हें, मतलब तरबूज को उन्होंने अपना एक ऐसा पार्ट बनाया जिसके थ्रू वो अपने जो भी उनकी सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन कर सके, वो समझ रहे हो चीजें। तो परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियां का उल्लेख आपको करना है। पहला कमी है कि यह सिर्फ एक इकाई इलेक्ट्रॉन संकाय के लिए लागू होता है, यानी कि जो परमाणु का बोर मॉडल है ना, वो ये जो परमाणु का बोर मॉडल है, ये केवल और केवल एक इकाई इलेक्ट्रॉन संकाय के लिए लागू होता है। और दूसरा कमी यह है, यह मॉडल अस्थायी है, यह मॉडल क्या है? अस्थायी है, जो आवृत्ति के सापेक्षिक तीव्रता को व्याख्या नहीं कर पाता, यानी कि जो आवृत्ति की जो तीव्रता होती है, आवृत्ति के सापेक्ष जो इसका तीव्रता निकलता है, उसको भी ये व्याख्या नहीं कर पाता, समझ रहे हो चीजें। तो भैया आज के इस क्लास में हमने 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, और कल की क्लास में हम लोग लॉजिक गेट को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। शाम 7 बजे आप सभी रेडी रहना हमारे यूट्यूब चैनल
फिजिक्स वाले भैया पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं आपकी डिमांड जरूर पूरी करूंगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।